यूके में पढ़ने का प्लान है, ऑफर लेटर के लिए अप्लाई किया, यूनिवर्सिटी ने ऑफर लेटर रिलीज कर दिया, बड़ी खुशी हुई। लेकिन जब कैश के लिए अप्लाई किया, या तो कैश डिले हो गया या यूनिवर्सिटी ने आपको कैश इश्यू ही नहीं किया। काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इसके कारण, आप वीज़ा नहीं अप्लाई करोगे जब तक आपके पास कैश नहीं आता। तो ये बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, और अगर ये डिले हो जाता है, आपका इनटेक डिले हो गया, तो काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो आपको दोबारा करनी पड़ सकती हैं। तो इस प्रॉब्लम से बचना बहुत ज़रूरी है। कैसे बचा जाए, आज के वीडियो में जानते हैं, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू द सिग्निफिकेंस ऑफ कैश फॉर यूके स्टडी वीज़ा। बिसाइड्स आई टेल यू व्हाई इट इज डिलेड और समटाइम्स यूनिवर्सिटीज डू नॉट इशू इट। तो वीडियो इज गोइंग टू बी इन्फॉर्मेटिव, काइंडली वॉच के लेंगे इफ यू वांट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन और ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे स्किप ना हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब, इंस्टा पे फॉलो जरूर कीजिए, कोई क्वेश्चन माइंड में आता है तो पूछ लीजिए, और अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। कैस कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडी इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए होता है, जो आपको एलिजिबल बनाता है इमिग्रेशन के लिए। ऑफर लेटर तो आपको एलिजिबल बनाती है एडमिशन लेने के लिए यूनिवर्सिटी में, लेकिन वीजा तब तक नहीं आप अप्लाई कर सकते जब तक आपको कैश नंबर नहीं इशू होता। और कैश के लिए ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है। यूनिवर्सिटी आपका इंटेंशन चेक करती है, क्लैरिटी आपकी चेक करती है जो आप यूके में जाके पढ़ रहे हैं, बिकॉज दे आर लीगली रिस्पॉन्सिबल। और कैश जो है वो आपका एक्टिव होना चाहिए जब तक आपका स्टेटस यूके में रहता है, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट वीज़ा अप्लाई करते हो, एक्टिव स्टेटस के बिहाफ पे ही आपको नेक्स्ट वीज़ा में एलिजिबिलिटी मिलती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कैश के लिए जो आपको ध्यान में रखनी है। तो कैश अप्लाई करते समय भी काफ़ी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है, अदरवाइज कैश डिले हो जाता है या नहीं आता। सबसे पहले, क्यों नहीं आता? आपने कोई भी फॉर्मेलिटी, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं किया, तो इस केस में यूनिवर्सिटीज आपको कोई जस्टिफिकेशन नहीं देती। यूनिवर्सिटीज कैश उनको इशू करती हैं जिनका प्रोफाइल स्ट्रांग होता है और लो रिस्क वाला होता है। जिनका प्रोफाइल हाई रिस्क में जाता है, यूनिवर्सिटीज उनको कैश इशू नहीं करती, और उसका कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं आता, और स्टूडेंट्स वेट करते रहते हैं, तो प्रॉब्लम बाद में रहती है। इसीलिए जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज हैं उनको ध्यान से चेक कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग अप्लाई कीजिए। हाँ, डिले क्यों होता है उसमें आपको ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स देने हैं यूनिवर्सिटी को, वो आपने ऑन टाइम दिए हैं कि नहीं। सबसे पहले डेडलाइन होती है, बता दूं आपको, कैश की, क्योंकि अगर आप उस डेडलाइन के अंदर नहीं अप्लाई करते, सो यू मे स्किप योर इनटेक, तो फिर हम कहते हैं यूनिवर्सिटी ने कैश नहीं दिया। ये चीज़ रहती है। यूनिवर्सिटी का कैश इशू करने का भी डेडलाइन होता है, तो विद इन दैट टाइम पीरियड आप लोग ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता अगर डॉक्यूमेंट्स आपने प्रॉपर वे में दिए हैं। इंटरव्यू एक बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज, तो आपको ये भी चेक करना है आपकी यूनिवर्सिटी आपको कैश के लिए इंटरव्यू ले रही है तो उसकी प्रॉपर वे में तैयारी कीजिए। इसके लिए हम तैयारी करवाते हैं बच्चों को, उनकी रिसर्च में हेल्प करते हैं, कौन से किस तरीके से उनका जो इंटरव्यू का प्रेपरेशन है वो हम मॉक सेशंस उनके साथ कंडक्ट करते हैं, उनको फीडबैक देते हैं, उनकी स्पीकिंग की वैल्यूएशन करते हैं, आंसर्स को किस तरीके से उन्होंने लाइक देना है, वो सारी गाइडेंस उनको देते हैं। तो इसके लिए अगर इंटरव्यू प्रिपेयर करना है या यूके में अप्लाई करना है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैश के रीजंस और कौन से हो सकते हैं डिले के। नेक्स्ट रीजन इट कुड बी जो आप फंड्स दिखाते हैं। गाइस, 28 डेज ओल्ड फंड दिखाने हैं, और जो फंड्स का जो बैंक से आपने लेटर लेना है ना, वो भी यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक फॉर्मेट में एक्सेप्ट करती हैं, वो भी ध्यान रख लीजिए। अगर आप किसी और फॉर्मेट में देते हैं तो कई बार वो कैश इशू नहीं करती, आप कैश के लिए एलिजिबल नहीं रहते। इसी के साथ जब आप फंड शो करते हैं ना, सपोज आपको अगर 15,000 जीबीपी शो करने हैं, तो मेरा सजेशन है आप 15,000 ना करके 15,500 या 16,000 जीबीपी करें, क्योंकि डेली जो रेट है वो चेंज होते रहते हैं। कभी जो पाउंड का रेट है ज़्यादा हो गया, कभी कम हो गया। अगर ज़्यादा हो गया तो उस केस में आपका कैश डिले हो सकता है, क्योंकि ये एक बार मैं कन्वर्सेशन कर रही थी यूनिवर्सिटी के रैप से, तो मैं उनसे पूछ रही थी कि भाई कई बार डिले क्यों होता है। तो वो कहते हैं कि कई बार ना पूरा उन्होंने लिमिटेड फंड्स दिए होते हैं, तो किसी टाइम पे जब वो चेक करते हैं एलिजिबिलिटी, तो उस टाइम पे जीबीपी का रेट ज़्यादा हुआ होता है, तो इसीलिए बच्चे के पास वो फंड्स नहीं होते, तो वो डिले कर देते हैं। तो दिस इज द रीजन मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ फंड्स में थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा रखिए। अब बात करते हैं ट्यूशन फी की। सेम इज द केस, जितना आपको फी पे करना है फॉर द कैश, उसमें थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा रखिए।
जैसे अगर आपको कहीं पे 4000 जीबीपी पे करना है या 10,000 पे करना है या फुल फी पे करना है, तो उसमें चाहे आप 100 जीबीपी या 200 जीबीपी ज़्यादा ही करवाइए, वो आपके कैश में हर्डल नहीं होएगा। टाइमलाइन के बारे में तो ऑलरेडी बता दिया, बाकी कुछ और डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, वो जैसे आपका मेडिकल हो गया, वो भी आपको पहले ही करवा लेना है। अदरवाइज अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करते, डॉक्यूमेंट्स ऑन टाइम नहीं देते, तो अगेन योर कैश कैन बी डिलेड, जो आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। दिस इज द रीजन एक्सपर्ट्स आर रिक्वायर्ड। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट कर लीजिए। इस बताओ, जब भी क्वेश्चन करते हो ना कैश के बारे में, तो ये मत कहा करो कितनी जल्दी मेरा कैश आएगा, जबकि ये पूछा करो क्या मेरा प्रोफाइल स्ट्रांग है कि मेरे को कैश इशू हो जाएगा। राइट क्वेश्चन कैन सेव योर टाइम, कैन सेव योर मनी, कैन सेव यू फ्रॉम स्ट्रेस। सो डोंट मेक इट हर्डल इफ इट इज डिलेड, कीप इट ऑन राइट टाइम, ताकि अप्लाई कीजिए प्रॉपर वे में आ जाए। दिस इज द रीजन इवेंचुअली में हम सारे डॉक्यूमेंट्स पहले खुद चेक करते हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी को भेजते हैं, जहाँ पे ज़रूरत हो स्टूडेंट्स को हम गाइड करते हैं। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। होपफुली वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन दे गया है, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, इसको दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन अनदर important update. Meanwhile, stay informed, stay vigilant. Meenakshi signing off.